फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कहाँ से वो डिराइव हुआ है। हमने 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में जाना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जाना। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइस, बात करते हैं आज की सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा कि चैप्टर का नेम है, तो किस तरीके से जो इनकम है वो सर्कल में फ्लो करती है, सर्कुलर मैनर में क्या करती है, फ्लो करती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की क्या डेफिनेशन है? द जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि जब प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो 1000 रुपीज है, तो कितने की इनकम जनरेट हुई है? 1000 रुपीज की इनकम जनरेट हुई है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो बात करें इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो इनकम जनरेट हुई है प्रोडक्शन प्रोसेस में वो डिस्ट्रीब्यूट किस में करी जाएगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में करी जाएगी। क्योंकि कभी भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना होता है तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है। कौन कौन से होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब ये सारे मिलकर ही क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अल्टीमेटली जितनी इनकम प्रोड्यूस होगी, जितनी इनकम जनरेट होगी प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो डिस्ट्रीब्यूट किस में होगी? इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में होगी। लैंड को क्या मिलेगी? रेंट मिलेगा। लेबर को वेजेस मिलेगी। कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे एंड एंटरप्रेन्योर अर्न करेगा प्रॉफिट। क्लियर हुआ? तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और जो इनकम जनरेट होती है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, wages, interest and profit. And finally it's circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. अब क्या हुआ? जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास क्या आ गई? इनकम आ गई। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली कौन? हाउस होल्ड, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ऑनर होते हैं वो हाउस होल्ड होते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास क्या आ जाएगी? फैक्टर इनकम आ जाएगी। तो वो क्या करेंगे? अल्टीमेटली उसका यूज करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट करा पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, तो हाउस होल्ड के पास क्या आ गई? फैक्टर इनकम आ गई। और वो क्या करेगी? उसका यूज करके कंजम्पशन करेगी। तो वापस से वो पैसा क्या चला जाएगा? फर्म के पास चला जाएगा। क्लियर हुआ? इसको हम डायग्राम के थ्रू भी डिटेल में देखने वाले हैं। अब मानकर चल रहे कि पूरी इकोनॉमी में क्या है? 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, वैसे कितने सेक्टर होते हैं? 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो अब यहाँ पे 2 ही सेक्टर ले रहे हैं। एज्यूम करके चल रहे हैं कि इकोनॉमी में हाउस होल्ड एंड फर्म 2 सेक्टर है। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भाई हाउस होल्ड क्या होता है? ऑनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जो कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको? फर्म को। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर क्या होंगे? हाउस होल्ड से फर्म के पास जाएंगे। क्लियर हुआ? अब फर्म क्या करेगी? इनका यूज करके प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन करेगी तो क्या होगा? इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी तो फर्म क्या करेगी? फैक्टर सर्विसेज के बदले, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आज के टाइम पे तो कोई फ्री में नहीं काम करता, तो ये क्यों फ्री में काम करेंगे? ये क्यों प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेंगे? इनको भी तो इनकम चाहिए, तभी तो वो काम कर रहे हैं। तो फर्म क्या करेगी? जो इनकम जनरेट हुई है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे देगी। लैंड को क्या देगी? रेंट देगी। लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर अर्न करेगा प्रॉफिट। क्लियर हुआ? अब हाउस होल्ड क्या करेगा? उससे यूज करके कंजम्पशन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। अल्टीमेटली जब हम इनकम अर्न करते हैं, कहीं पर काम करते हैं, तो क्यों करते हैं? वो इनकम अर्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका यूज करके हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं ताकि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो हाउस होल्ड ने भी तो अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड करी ताकि वो अर्न कर सके फैक्टर इनकम। ठीक है, फर्म के लिए वो पेमेंट है, बट यहाँ पे हाउस होल्ड के लिए तो इनकम हुई ना, तो हाउस होल्ड के पास क्या आएगी? फैक्टर इनकम आ गई। अब जो फर्म ने क्या करे थे? गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दिए हैं, तो उनका यूज करके वो क्या करेगी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी ना। अब फर्म भी थोड़ी ना गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करेगी हाउस होल्ड को, बदले में क्या लेगी? पैसे लेगी ना, जिसको क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगी वो
फर्म से जो फर्म ने प्रोड्यूस करे विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। हमारी जो इनकम है वो सर्कल में फ्लो करती रहती है कि हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज गई किसके पास, फर्म के पास। फर्म ने क्या दिए, गुड्स एंड सर्विसेज दिए और फैक्टर पेमेंट दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाउस होल्ड के पास फैक्टर इनकम आ गई और फैक्टर इनकम का यूज करके उसने कंजम्पशन करा। तो अगेन वो पैसा जो फर्म ने एज अ फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को दिया था, वही पैसा क्या हो गया, वापस से फर्म के पास आ गया। अगेन फर्म क्या करेगी, उस पैसे का यूज करके फैक्टर सर्विसेज हायर करेगी, ठीक है, प्रोडक्शन करेगी, इनकम जनरेट होगी, अगेन डिस्ट्रीब्यूट करेगी और अगेन क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए हाउस होल्ड क्या करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस तरीके से जो इनकम है वो फ्लो होती रहेगी किसमें, सर्कुलर मैनर में। क्लियर हुआ। अब 3 फेजेस होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के। सबसे पहला फेज आता है हमारा जनरेशन या प्रोडक्शन फेज। इसको हम जनरेशन या प्रोडक्शन फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन करके गुड्स एंड सर्विसेज का। क्योंकि जितना का प्रोडक्शन होता है ना, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है प्रोडक्ट्स की, उतनी इनकम जनरेट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक फर्म है, अगर उसने 10,000 का प्रोडक्शन करा है तो 10,000 की इनकम जनरेट हुई है बेसिकली, और वो अल्टीमेटली फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, क्योंकि उन्हीं ने काम करके क्या करा, उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करा है। तो सेकंड फेज आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम फेज, कि यहाँ पर जो इनकम जनरेट हुई थी, जो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुए थे, वो अल्टीमेटली अब क्या होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगे। जो इनकम जनरेट हुई थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी किसमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम फेज बोलते हैं। देन इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन फेज। एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास क्या आ गई, फैक्टर इनकम आ गई, तो वो क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, डिस्पोजिशन करेगा अपनी इनकम का, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। तो ये पैसा वापस से किसके पास चला जाएगा, फर्म दोबारा से क्या करेगी, इनकम जनरेट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, फिर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करेगा, फिर फर्म के पास पैसा वापस चला जाएगा, फर्म इनकम जनरेट करेगी, प्रोडक्शन करेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास फैक्टर इनकम आ जाएगी, हाउस होल्ड के पास फैक्टर इनकम आ गई तो वो अगेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है कि तो जो हमारी इनकम जनरेट हुई थी वो फर्म टू हाउस होल्ड कॉन्टिन्यूअस मैनर में चलती ही रहेगी। अब ये तो समझ में आ गया भाई इनकम किस तरीके से सर्कल में फ्लो कर रही है, बट क्यों कर रही है, रीजन क्या है, व्हाई इनकम फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर, क्यों कर रही है। सबसे पहली बात, अनलिमिटेड एंड रीअकरिंग वांट्स, कि हमें पता है भाई जो हमारी जो ह्यूमन की वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होती है, और रीअकरिंग है, बार बार आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैंने आज एक बिस्किट खाया है तो कल मैं एक और बिस्किट, एक अनदर बिस्किट की डिमांड करूंगी, फिर मैंने बिस्किट कंज्यूम कर लिया तो दोबारा बिस्किट की डिमांड करूंगी। तो बार बार जो ह्यूमन क्या करता है, रीअकर करता है अपनी डिमांड को। उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। तो प्रोडक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी हो गई। क्लियर हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन बार बार होगा तो बार बार इनकम जनरेट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, फिर प्रोडक्शन होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, एंड देन फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। तो बिकॉज ऑफ ह्यूमन की रीअकरिंग वांट्स है, नेवर एंडिंग वांट्स है, इसकी वजह से प्रोडक्शन जो एक्टिविटी है वो कॉन्टिन्यूअसली चलती है, और हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो सर्कल में चलता रहता है, इनकम जो है सर्कल में फ्लो करती रहती है। देन नेक्स्ट रीजन क्या है, वंस पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं बिस्किट लेने शॉप पर गई हूँ, ठीक है, 10 रुपीज वाला अगर मैंने बिस्किट खरीदा है तो 10 रुपीज का मेरा एक्सपेंडिचर है, बट शॉपकीपर की क्या है, इनकम है। तो एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है, इस वजह से भी इनकम सर्कल में फ्लो करती है। कि यहाँ पर अगर हम बात करें, फर्म का एक्सपेंडिचर था, एज अ फैक्टर पेमेंट दी थी उन्होंने, बट यहाँ पर क्या थी, हाउस होल्ड की इनकम थी। अब हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, बट फर्म की क्या थी, इनकम थी। क्योंकि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है, इसलिए हर जो इनकम है वो सर्कल में फ्लो करती है। क्लियर हुआ, और ये नेवर एंडिंग चलता ही रहेगा प्रोसेस। क्यों, क्योंकि हमारी रीअकरिंग वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स है, प्रोडक्शन एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअसली चलती रहेगी, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होगा ही होगा।
क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इनकम जो है सर्कल में फ्लो करती है, क्या रीजंस है, वो हमने बहुत ही डिटेल में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।